बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। व्यूअर्स, जब हम ये जुमला सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक ऐसी शख्सियत का जुमला हो सकता है जो जुर्रत व बहादुरी का एक अमली नमूना है। ये एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसके अंदर ये कुव्वत और इस्तेदाद है कि वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हक और सच का परचम जो है उसको बुलंद कर सके। तो व्यूअर्स, ये एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमानों के एक अजीम लीडर सिपह सलार टीपू सुल्तान की है। टीपू सुल्तान का जो किरदार है वो तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखे जाने लायक है। जिस वक्त मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे के पूरे बरे-सगीर के इलाकों पर कब्ज़ा करने का प्लान किया, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाला ये आखिरी मुजाहिद था। इस मर्द मुजाहिद ने 50 साल तक अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने से रोके रखा। लेकिन बदकिस्मती कि इन्हीं की फ़ौज के 2 अहम ऑफिसर, जिनके नाम मीर सादक और पूर्निया थे, ये दोनों गद्दार निकले। और शायद यही वजह थी कि टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़्यादा देर तक मुज़ाहमत ना कर सके। व्यूअर्स, तारीख़ जो है वो हमें बताती है कि मैसूर की चौथी जंग जो है वो जारी थी और दोनों तरफ से शदीद हमले जो हैं वो हो रहे थे। इसी दौरान मीर सादक जो है इसके साथ अंग्रेज़ों ने खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी और इन मुलाकातों का मकसद यही था मीर सादक के ज़रिए से ये चीज़ टीपू सुल्तान तक बावर करवाई जाए। अनकरीब एक ऐसा वक्त आने वाला है कि टीपू सुल्तान की कहानी ख़त्म हो जाएगी और पूरे के पूरे बरे-सगीर के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होगा। और ये एक ऐसा कठिन और मुश्किल वक्त होगा कि जब मीर सादक खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तो शायद इसी डर और खौफ की वजह से मीर सादक जो हैं उन्होंने सरंगापट्टम जो कला था उसके तमाम तर जो नक्शे हैं वो अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए। मेरा ख्याल है कि यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिससे टीपू सुल्तान जो है वो कमज़ोर हो गए। दूसरी तरफ पूर्निया जो है उसने भी फ़ौजी दस्ते जो हैं वो मैदान से ये कहकर वापस बुलवा लिए कि फ़ौजियों, आप लोग वापस आ जाओ और अपनी तनख्वाहें वो ले लो। जबकि ये एक बड़ा ही कठिन वक्त था, तो फ़ौजों ने ये सोचा कि ये कौन सा वक्त है कि हम आके वापस अपनी तनख्वाहें ले लें। लेकिन कुछ लोग डटे रहे मैदान जंग के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पूर्निया के दोस्तों में शामिल होते थे, वो लोग वापस आए और अपनी तनख्वाहों के लालच के अंदर मैदान जंग को छोड़ दिया। तो व्यूअर्स, ये 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनकी मदद से अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की फ़ौज को मुनहरिफ किया और ये दोनों जो गद्दार हैं अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ वफादारी की। तो और तारीख़ जो है इस चीज़ की गवाह है कि जिस वक्त गद्दार अपनी फ़ौज के अंदर पैदा हो जाएं तो उस वक्त शिकस्त जो है वो हमारा मुकद्दर बन जाती है। तो हमें बहसीयत मुसलमान कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी नौजवान नस्ल को अपने इन हीरोज़ का तारुफ दिया जाए ताकि वो इनको रोल मॉडल बनाएँ और इनके नक्शे कदम पर चलें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।